हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आपकी एग्ज़ाम की तारीख को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर हमने साइंस की रिवीजन सीरीज़ की शुरुआत की थी। हमने बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। आज चलिए तीसरा लेक्चर करते हैं। देखिए, मानव जाति का अध्ययन यानी जो हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, मानव जाति के बारे में पढ़ते हैं, उनके अध्ययन को क्या क्या कहते हैं? हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होती है? उस तरह के सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब आपके शरीर में रोगाणु या जीवाणु प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने में हमारे शरीर को मदद करते हैं। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण होता है आपका लिम्फोसाइट्स में। हमारे शरीर में 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। तो इन एंटीबॉडीज का निर्माण आपका लिम्फोसाइट्स में होता है। आगे बीसीजी, बीसीजी का पूर्ण नाम क्या है? बैसिलस कैलामेट गुरीन, बैसिलस कैलामेट गुरीन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा क्लोरेला है, यानी क्लोरेला ऐसा पौधा है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ऑक्सीजन ना भी हो तो वो सांस ले सकता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1802 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ललमार्क तथा ट्रेवेरनस के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं, यानी जो आपका इकोसिस्टम होता है उसमें क्या लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। आगे जीव द्रव्य, यानी जीव द्रव्य जो है किसका जीवन का क्या है? भौतिक आधार है, यानी प्रोटोप्लाज्म जो है, यानी यदि आपका ये सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर क्रोमोसोम होगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, एटीपी बनाएगी, यहाँ गोल्जी बॉडी होगी आपके पैकेजिंग के लिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होगा। तो इन सभी के अलावा जितना भी फ्लूइड भरा है वो क्या कहलाता है? आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इन सभी को यदि आप जोड़ दो तो वो सबको आप क्या कहोगे? प्रोटोप्लाज्म। ये क्या है? आपके जीवन का आधार है। ठीक है, भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस। ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? यानी वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है। उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं, यानी जो बीज उग रहे हैं, यानी जो बीज ग्रो कर रहे हैं, उनको क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी वो अनॉक्सी श्वसन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन। प्लेग क्या है? प्लेग एक संक्रामक बीमारी है, यानी प्लेग आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होगा, आपके जीवाणु से होता है। ये किस तरह की बीमारी है? इन्फेक्शियस है, यानी ये एक से दूसरे लोगों में फैल सकती है। किसके द्वारा होता है? जैसे खास करके ये चूहों के द्वारा होता है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, जो उनको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहलाता है। यानी यदि आपको गर्मी लग रही है, आप ठंडे प्रदेश में रहने वाले हो, तो उस गर्मी के इन्वायरमेंट में अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो वो एडेप्टेशन हो गई। इसका उल्टा भी हुआ तो वो एडेप्टेशन हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो अपने आप को ढालते हैं इस तरह से, उनको उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? अनुकूलन कहोगे। आगे डीएनए की सर्वप्रथम पहचान, यानी डीएनए क्या हो गया? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा हुआ था? मैक्लियोड तथा मैकार्टी के द्वारा सर्वप्रथम पहचान हुआ था। डीएनए कोशिका सेल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं, यानी जो आपकी प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, तो उसको निर्देश किसके द्वारा दिया जाता है? डीएनए के द्वारा दिया जाता है। संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग है? पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है आपका जंतु। यानी पूरे जीव जगत को आपने 5 भागों में बांटा। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था विटैकर, यानी इसको आप कह सकते हो विटैकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उत्पादक, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो खाना बनाते हैं।
उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तथा अपघटक यानी डिकम्पोजर वो हो गए, अपघटक वो हो गए जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, सड़े गले खाने को तोड़ते हैं। वो क्या है, पारितंत्र के जैविक घटक यानी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है आपके किसके, इकोसिस्टम के। आगे हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं, यानी आपका जो आपका जो पूरा अर्थ है वो 3 तरह के भागों से मिलकर बना है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर में आपका जितना भी जल वाला भाग है वो किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में आएगा। लिथोस्फीयर में आपका थल वाला भाग आता है, यानी जितनी ज़मीनें हैं, जितना सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फीयर में आ जाता है। और एटमॉस्फेयर में आपका क्या आ जाता है, एटमॉस्फेयर में आपका वायु आ जाता है, गैसेस हो गई, जितनी भी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ, यानी सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निर्माण किसने किया, हमारे साइनोबैक्टीरिया ने किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोली ने 1855 ईस्वी में किया था। 1855 ईस्वी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो कोशिकाओं की बाहरी परत होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको आप कहते हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग नागोली ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रॉबर्ट अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। कब की थी और किसने की थी, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, ऐसा ऑर्गेनेल हो गया, यानी ये आपके कोशिका के अंदर होता है, ये 2 लेयर ये होता है, 2 लेयर्स होते हैं इसमें। अंदर वाले लेयर में कुछ फोल्ड होती है, वो क्या करती है, एटीपी सिंथेसिस में, यानी एटीपी आपका हो गया एनर्जी करेंसी, उसके सिंथेसिस में क्या करती है, वो मदद करती है। पसीने तथा आंसुओं में जो आपका स्वेट है, जो आपका आंसू है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। वो क्या करता है, बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। आगे तंबाकू व्यसन इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होते हैं, यानी जो आप तंबाकू ले रहे हो, आपको बार बार मन करेगा लेने का, आपको एडिक्शन हो जाती है, तो ये किस वजह से होती है, तो निकोटीन नामक उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है, या क्या करता है, या आपको एडिक्ट बनाता है। 1911 ईस्वी में फंक ने विटामिन की खोज की। विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में की। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील है, यानी फैट सॉल्यूबल है। कौन कौन से, ए, डी, ई तथा के। आगे विटामिन ई जंतुओं में अपने आप बनता है, यानी हम जो एनिमल्स होते हैं उनमें विटामिन ई क्या होता है, खुद ब खुद बनता है, यानी हम खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं उनको, ठीक है। विटामिन बी को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, यानी हमारा शरीर विटामिन बी को संचित नहीं कर सकता, यानी हमें उसे बाहर से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो शरीर को है ही। बी हो गए, B12 हो गया आपका, तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको आपको बाहर से लेना होता है। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है, यानी फर्मेंटेशन जो आपका हो गया, बैक्टीरिया ग्रोथ से जो हो गई, क्या कहते हैं, सबसे पहला एसिड जो प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहते हैं, आप लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आगे जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉयड कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेरॉयड है। ये क्या करता है, आपके हार्मोन्स को काम करने में मदद करता है, तो ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है, यानी जो आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के जो आपके प्लास्टिड हो गए, वो क्या करते हैं, हमारे सौर से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं, यानी सूर्य से प्रकाश की ऊर्जा लेते हैं और क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में, रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, जिससे फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। नॉर्मली देखा जाए तो हरे पौधों में क्या होता है, संपूर्ण प्रकाश का केवल आधा % तक ही प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है। इसको आपने रखा, लेकिन जितना स्टोर किया उसका केवल 0.5% ही आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है, उपयोगी है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है, यानी नॉर्मली जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो 7 गुना ज़्यादा होती है, किससे, आपका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उससे। समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है, यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। यदि ये
2n है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4n। आगे अर्धसूत्री मेयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। माइटोसिस में डबल हो गई, इसमें 2n है तो ये कितनी रह जाएगी, अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये हो जाएगी n रह जाएगी। ठीक है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है, यानी जो आपका क्लोरोफिल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट धातु यानी सबसे मुख्य धातु क्या है, आपका मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इस रोग को आप क्या कहोगे, स्कर्वी। स्कर्वी रोग को क्या, स्कर्वी रोग में क्या होता है, स्कर्वी में कि आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, यानी आपके शरीर में यदि ऐसा होता है तो ये क्या है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। हैजा का टीका यानी कोलेरा वैक्सीन जो है उसका टीका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी जो आपका प्राणी जगत है, यानी जो आपका एनिमल किंगडम है, एनिमल्स को आप बहुत सारे किंगडम में बांटते हो, जैसे क्या क्या, पोरीफेरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेटीहेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, फिर आपका आ जाता है आर्थ्रोपोडा, यानी आर्थ्रोपोडा यानी जिनके क्या होते हैं, पैर आपस में जुड़े होते हैं, इनको आप जॉइंट अपेंडेजेस वाला क्या फाइलम भी कहते हैं। तो यानी ये आपके प्राणी जगत का सबसे बड़ा क्या है, संघ है। इनमें क्या क्या आ जाती है, जितने भी आपकी चींटियाँ वगैरह आ गई, कॉकरोच जो हो गए वो आ गए, तितलियाँ आ गई, तो ये बहुत सारे जितने भी आप क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म इनको इंक्लूड करता है। तो ये सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा संघ है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी जो आपका रक्त कभी कभी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कोई तरह की इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको कौन करता है, वो किडनी करती है। ठीक है। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, यानी कि आपका जो अमाशय है, भोजन का पाचन आपके कैसा होता है, अम्लीय माध्यम, या इसका मतलब है कि इसमें HCl का सिक्रेशन होता है। HCl क्या है, ये एसिडिक है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है, यानी पूरे आपके शरीर में हृदय का मुख्य कार्य क्या है, पूरे शरीर में आपके रक्त का संचार करना, ब्लड का सर्कुलेशन करना। श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता, ये बहुत सारे आकारों के होते हैं। ठीक है। WBC में हेमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण ये रंगहीन होता है। जैसा कि मैंने बताया था, RBC इसको लाल रंग कौन देता है, हेमोग्लोबिन देता है। ठीक है। इसमें हेम नाम का कंपाउंड होता है, वो क्या करता है, RBC इसको आपका लाल रंग देता है, लेकिन WBC में आपका वाइट ब्लड सेल्स जो हो गए उनमें आपका रेड कलर कंपाउंड यानी हेमोग्लोबिन नहीं होता है। रक्त क्षारीय होता है जिसका pH मान 7.4 है, यानी ब्लड कैसा होता है, अल्कलाइन आप कह लो या आप कह लो बेसिक कह लो। ठीक है। तो अगर आप pH स्केल पे देखते हैं तो बीच में आपका 7 जो आ गया, ये क्या है, आपका न्यूट्रल है। इससे जो भी कम होगा, यानी 6 हो गया, 5 हो गया, 4, 3, 2, 1, जितना आप पीछे जाते जाओगे तो उतना क्या होगा, एसिडिक मीडियम ज़्यादा होती जाएगी। यानी अगर कोई 2 पे है, कोई 4 पे है, तो 2 वाला ज़्यादा एसिडिक है। तो रक्त आपका क्या है, न्यूट्रल से थोड़ा सा अधिक 7.4 पे है। ठीक है, यानी थोड़ा सा ये अल्कलाइन है। इधर जाओगे आप तो क्या होते जाता है, ये अल्कलाइन होती जाती है, बेसिक होती जाती है। ठीक है। RH एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजन होता है जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। यानी RH 2 तरह के हैं, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे और RH नेगेटिव हो जाएगा, यानी A पॉजिटिव B पॉजिटिव आप बोलते हो, तो इसी से निर्धारित होता है। आगे वृक्क यानी किडनी का निर्माण नेफ्रॉन, मैंने बताया था कि जो क्या है, नेफ्रॉन्स क्या है, किडनी के फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर देखते हो तो इसके अंदर छोटे छोटे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। तो क्या है, नेफ्रॉन्स किडनी का निर्माण करते हैं। और किडनी की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में आपकी 2 किडनियां होती है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। मस्तिष्क यानी ब्रेन की आप बात करें तो तंत्रिका तंत्र का सर्व प्रमुख अंग है, यानी जो आपका ब्रेन है सबसे इम्पोर्टेंट आपका नर्वस सिस्टम का क्या है, ऑर्गन है।
मांसपेशियों की अगर बात करते हैं तो मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करना, यानी जो आपके मसल्स है आपके बॉडी में, आपके जो शरीर के अंग हैं उनको मूवमेंट में लाना, उनको गति प्रदान करना, ये किसका काम है? ये मांसपेशियों का काम है। शर्करा जल में घुलनशील होता है, यानी जो शुगर होता है किसमें? जल में घुलनशील होगा। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज व फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज किसका कंपोनेंट है? आपका शुगर का कंपोनेंट है। आगे रुक्षांश यानी रफेज की आप बात करें तो ये क्या है? एक अवयव है, यानी जो पौधों में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश पौधों में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? पानी को रोक कर रखना है, जिससे क्या होती है? आपकी कब्ज की शिकायत नहीं होती। इसीलिए हमें अपनी डाइट में रुक्षांश का शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जो आपके पुष्प होते हैं, यानी जो आपके पुष्प ऐसे हैं जो छोटे पौधों में पाए जाते हैं, जो नवजात पौधों में पाए जाते हैं, उनमें क्या देखा जाता है? मियोसिस उनमें देखी जाती है। जंतु कोशिका की बात करें तो उनमें क्या है? सेल्यूलोज नहीं पाया जाता, ये केवल जो है आपके पौधों में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग यानी ऐसा रोग जिसमें आपको पानी से डर लगता है, पानी देख के आपको डर लगेगा, ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। ये किसके काटने से होता है? मोस्टली ये कुत्तों के काटने से, ये जो है रेबीज़ वायरस के द्वारा होता है। यानी रेबीज़ वायरस अगर आपके शरीर में चला गया, कुत्तों के सलाइवा में जो होता है, उनकी लार में होता है, तो आपको हाइड्रोफोबिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे केंचुआ का कोई नेत्र नहीं होता। अगर केंचुआ की बात करो तो उनमें नेत्र होते ही नहीं, उनमें आँख होती ही नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, यानी जो व्हेल शार्क है भारत की सबसे बड़ी मछली है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी क्या है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉर्वस प्लेंडेनस। ठीक है। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम होता है? आपके शरीर का जो तापमान है, यानी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी बहुत ठंडी है तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना, अगर बहुत गर्मी है तो उसको नॉर्मलाइज करना किसका काम होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है। इसका और काम क्या है? जैसे आपको भूख लगी है तो इसका एहसास कराना, प्यास लगी है तो इसका एहसास कराना, ये सभी काम भी हाइपोथैलेमस करता है। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नल सबसे लंबी होती है, यानी जो वेजिटेरियंस होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? लंबी पाई जाती है। आगे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह, यानी कार्बोहाइड्रेट का कैसा स्टोरेज होता है? किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। शरीर के ऊतकों यानी जो टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा, यानी हीमोग्लोबिन लोहे से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कंपोनेंट क्या है? आयरन। इसीलिए आपकी हीमोग्लोबिन कम होती है तो आपको कहा जाता है कि आपको क्या करना? आयरन की गोलियां खाइए। ठीक है। यानी आयरन की गोलियां, इसका मतलब नहीं है कि लोहे की गोलियां खाइए, इसका मतलब है जो आयरन कंपोनेंट जो एडेबल है, यानी जिसको आप खा सकते हैं, उनको हम आम भाषा में कह देते हैं कि आयरन की कमी है, आयरन की गोलियां खाइए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है? मुख्य घटक है इसका लोहा। ठीक है। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को सेरिबेरम नियंत्रित करता है, यानी जो आप सोच रहे हैं, जो आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको याद कर रहे हैं, आपकी जो बुद्धि है उसको कौन नियंत्रित करता है? सेरेब्रम। ठीक है। और सेरेबेलम मैंने बताया था उसका काम क्या है? सेरेबेलम उसका काम है बैलेंस बनाना। ठीक है। आगे डॉल्फिन, डॉल्फिन सरीसृप में वर्गित किए जाते हैं, यानी डॉल्फिन को आप रेप्टाइल कहते हो। ऐसे ये क्या कहते हैं? एनिमल्स जो क्या कहते हैं? रेंगते हैं ये ज़मीन पर, उनको क्या कहते हो आप? डॉल्फिन उनमें ही आती है जो रेंगते हैं। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना, यानी आपकी किडनीज का काम है आपके जो शरीर में वेस्ट मटेरियल है, जो आपके खून में वेस्ट मटेरियल है, आपके रक्त में, उनको क्या करना? हटाना है, उसको आपको फिल्ट्रेट करना यानी फिल्टर करना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। ग्रंथि तो ये छोटी है लेकिन ये मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। यानी मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये और भी ग्लैंड्स को क्या करती है? कंट्रोल करती है।
विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप सूर्य से आप कहा जाता है धूप में बैठिए विटामिन डी होगी, इसको हार्मोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपके शरीर में बनता है। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है, यानी आपको आयरन रिच फूड बोला जाता है लेने के लिए, तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें लौह का अंश सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है, यानी जो आपकी तिल्ली है, कि आपको मलेरिया हो गई, आपको बुखार आता है, तो उसमें क्या होती है, आपकी जो तिल्ली होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। आगे डिसेंट्री जो होता है किसके द्वारा होता है, आपका अमीबा से होता है। अमीबा से बहुत तरह के रोग होते हैं, तो अमीबिक डिसेंट्री जो कहा जाता है वो किसके द्वारा होता है, अमीबा के द्वारा होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है, यानी जो कैडमियम है एक तरह का कंपाउंड है या एलिमेंट कह लो, उसके क्या कहते हैं, उसके प्रदूषण से किडनी की बीमारी होती है, कैडमियम के प्रदूषण से। रेनिन क्या है, दूध को पचाने वाला एंजाइम, दूध आपके पेट में जाता है, उसमें किस तरह का प्रोटीन है, वो है केसीन। तो केसीन कैसे पचता है, यानी रेनिन यदि है तो उसको केसीन को पचाने का कार्य रेनिन का होता है, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी डायनासोर आपकी किस एरा में आते हैं, किस टाइम पीरियड में, मेसोजोइक एरा में आते हैं। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस, अभी बताया था मैंने, टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आगे मोती का निर्माण किसके द्वारा होता है, मोलस्का। मोलस्का क्या है, आपकी एनिमल किंगडम का एक फाइलम है, क्या करता है, मोती का निर्माण करता है। इसमें वैसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी के लार्वा में मैगोट कहते हैं, यानी मैगोट्स वो होते हैं जो घरेलू मक्खी होती है, जो हाउस फ्लाई होती है, उनके जो छोटे छोटे लार्वा, उनके छोटे क्या कहते हैं, वो अंडे देती है, तो फिर उससे लार्वा बनते हैं, तो उनको क्या कहते हैं आप, मैगोट्स कहते हैं। जैसे आपके घाव होते हैं अगर, तो उनमें जो कीड़े लग जाते हैं वो ज़्यादातर यही मैगोट्स ही होते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अफ्रीकन हाथी, यानी लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल, ऐसा मैमल जो कहाँ रहता है, ज़मीन पर रहता है, वो क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट ही, ठीक है, अफ्रीकन हाथी। फास्टेस्ट रनिंग एनिमल इन द वर्ल्ड, सबसे तेज़ कौन दौड़ता है, आपका चीता सबसे तेज़ दौड़ता है। स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, यानी जो आपकी सबसे छोटी पक्षी जो उड़ नहीं सकती, उसको क्या कहते हैं आप, कीवी कहते हैं। कीवी कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है, शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायता करता है। आगे मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, यानी हम मनुष्य कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी चावल आप क्यों खाते हैं, ऊर्जा के लिए खाते हैं, उसी से आपको ताकत मिलती है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुई थी, जीवन की उत्पत्ति हुई थी 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है, यानी टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है, जो हमारे ताड़ के वृक्ष होते हैं उनसे, उसको चीड़ का वृक्ष भी कहते हैं, उनसे मिलता है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक हैनीमैन है, यानी होम्योपैथी जो आपकी होती है उनके जनक कौन है, हैनीमैन है, ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथी। एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। अगर आप एस्पिरिन नाम की दवाई लेते हो तो वो क्या करती है, आपके जो ब्लड होती है, आपके रक्त को पतला करती है, तो इसीलिए हृदय रोग का खतरा क्या होता है, उसमें कम हो जाता है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम लुई ब्राउन था, यानी सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो पूरे विश्व में पाया जाता है, सबसे पहला बनाया गया था, उसका नाम क्या था, लुइस ब्राउन था, ठीक है। आगे विश्व का प्रथम परखनली शिशु का जन्म 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। तो सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ बॉर्न हुई थी, वो हुआ था 28 जुलाई 1978 में, सबसे पहले हुआ था आपकी इंग्लैंड में। ड्वार्फिज्म की बात करें यानी बौनेपन की बात करें तो वो किस तरह होता है, सेमेटोट्रोपिक नामक हार्मोन की कमी से क्या होता है, आपका बौनापन होता है। क्लोरोफिल तत्व को संतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। यानी अगर क्लोरोसिस अगर आपको हो गई, ये किस लिए होती है, क्योंकि आप क्लोरोफिल एलिमेंट जो आपके शरीर में चाहिए, आपकी डाइट में चाहिए,
उसको आप अच्छे से नहीं लेते हैं इसीलिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एंड पोटेशियम आर फाउंड इन मिल्क। जो आपका दूध में क्या क्या पाया जाएगा, प्रोटीन होगा, कार्ब होगा, कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन के द्वारा ऊर्जा निकलती है, यानी जो भी एनर्जी आपके रेस्पिरेशन में निकल रही है वो किसके द्वारा निकल रही है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। हाँ, न्यूक्लियर कमल यानी जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो किस दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए को आप न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तथा आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो तरह के आपके न्यूक्लिक एसिड हैं। सबसे अधिक गुणसूत्र यानी सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम ओफियोग्लासम नामक फर्ण जो होता है उनमें पाया जाता है। गुर्दे का भार यानी जो आपकी किडनीज है उनका वेट कितना है, 150 ग्राम होता है, ठीक है। एक किडनी का वेट 150 ग्राम है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है, बता दिया अभी। हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है, यानी जो आपको हेपेटाइटिस ए आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, ये किसका रोग है, ये आपके लिवर का डिजीजेस है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मेडिसिन आप कहोगे, किसको कहोगे, हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। आगे क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, 1888 ईस्वी में डी वाल्डेयर ने किया था। एड्स की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, यूएसए में माइकल गॉडलिब द्वारा 1981 ईस्वी में की गई थी। एड्स किसके संक्रमण के द्वारा होता है, HIV वायरस के संक्रमण के द्वारा होता है। कहाँ की गई थी, यूएसए में 1981 ईस्वी में माइकल गॉडलिब के द्वारा की गई थी। टिटनस रोग की आप बात करते हैं तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया जो है उससे टिटनस की बीमारी होती है। तो यानी जब आपको कट लग जाता है कहीं और आपसे पूछा जाता है कि उसमें जंग तो नहीं लगा हुआ था, तो उसमें उसको मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए आपसे पूछा जाता है ताकि आपको टिटनस का इंजेक्शन ना लेना पड़े, या फिर अगर जंग लगी वस्तु से अगर आपको चोट लगी है, आपका रक्त बाहर आ गया है, तो इससे आपको टिटनस का संक्रमण होने का खतरा रहता है, इसीलिए आपको टिटनस ले लेना चाहिए। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मस्तिष्क के अधर तल में होता है, यानी जो आपका मस्तिष्क है, जैसे यदि आप इस तरह मस्तिष्क बनाओगे तो उसका जो अधर तल है यानी वेंट्रल सरफेस है, सामने वाला सरफेस है, उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पीयूष ग्रंथि का भार बहुत कम होता है, जैसे ये बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है तो कितना होता है, 0.6 ग्राम ही होता है बस। आगे थायराइड ग्लैंड की आप बात करते हैं तो गर्दन में जो आपकी ट्रेकिया और लैरिंग्स के अधर तल पर स्थित होता है, यानी जो आपका यदि ये गर्दन है, यहाँ से आपकी फूड पाइप ये अलग गई हुई होगी, आपके स्टमक में चली जाएगी, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रही। और यहाँ पे यदि आपका ये लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस तरह की नली होती है, ये लंग्स होता है आपका, सांस की नली होगी, एल्वेलाइज होंगे ये लंग्स में, बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं। ये आपकी क्या है, ट्रैकिया, यानी आप इसको विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। और विंड पाइप और क्या है, लैरिंग्स, यहाँ पे आपका साउंड बॉक्स होता है गर्दन के पास जो कार्टिलेज से बना होता है। तो ये इसके अधर तल यानी इसके पीछे साइड आप कह लो, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। सेरिब्रम का कार्य यानी सेरिब्रम जो है आपका मेन पार्ट है जो ब्रेन का, उसका क्या पार्ट है, सॉरी उसका क्या काम है, बुद्धिमत्ता का काम है, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना है। सेरिब्रम का काम है, बुद्धिमत्ता आपकी आ गई, याददाश्त हो गया, आपकी चिंतन कुछ कर रहे हो, आपकी कुछ इच्छा है, उसको नियंत्रित कौन करता है, सेरिब्रम। प्लीहा यानी स्प्लीन की आप बात करें तो उसको आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। यानी जो आरबीसीज जिसकी अवधि 120 दिन की होती है वो क्या करते हैं, स्प्लीन में जाके अपना दम तोड़ते हैं, इसीलिए वहाँ बहुत सारे डेड आरबीसीज क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए उसको आरबीसी का कब्रगाह आप कहोगे, कब्रगाह, और ब्लड बैंक भी कहते हो, शरीर का ब्लड बैंक, ठीक है।
रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा क्या है, हमारे रक्त का लिक्विड पार्ट है। पित्त रस का पीएच मान 7.5 होता है। 7.5 अभी मैंने बताया न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा यानी एल्कलाइन। तो आपका जो पित्त रस है यानी जो आपका बाइल जूस है जो आपके लीवर से निकलता है वो क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है। 7.5 उसका पीएच है। आगे, पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव है जो क्षारीय होता है, यानी बाइल जूस येलो और ग्रीन कलर कंपोनेंट है वो क्या है, अल्कलाइन है, यानी 7.5 इसका पीएच है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में डी डुबे ने देखा था। लाइसोसोम यानी आत्मघाती थैली जो खुद को नष्ट कर लेते हैं यदि सेल का कोई भाग खराब हो गया हो, तो उनमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करके वो क्या करते हैं, वो खुद को नष्ट कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने 1958 ईस्वी में की थी। ठीक है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, यानी जो आपके क्रोमोसोम में पाए जाते हैं सबस्टांसेस या कोई मटेरियल, उनको आप क्या कहोगे, जीनोम कहोगे। जो क्या करते हैं, कोई फंक्शंस होता है उसको कैरी करते हैं और फर्दर जनरेशन्स में उसको लेके जाते हैं। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड को आप सबसे छोटा पक्षी कहते हैं। स्तनधारियों यानी मैमल्स का हृदय कैसा होता है, 4 चैम्बर्स का बना होता है। यदि आपका ये हृदय है तो इसमें इस तरह के 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स को आप क्या कहते हो, ऑरिकल्स। ठीक है, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को आप कहते हैं वेंट्रिकल्स। और हमारा जो रक्त है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो होते रहता है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, यानी जो हमारी बकरी होती है, जो गोट होती है, उसके खून का तापमान सबसे गर्म होता है। जैसे कि स्तनधारियों को कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं। ठीक है, आगे, प्लाज्मा में पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है, यानी जो आपका प्लाज्मा है वो क्या करता है, जो आपके खाना पच गया है और जो आपके हार्मोन्स हैं, तो आपके रक्त में प्लाज्मा है वो क्या करता है, फूड और हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है। एनीमिया क्या है, एक तरह की बीमारी है जो किससे होती है, हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी जो आपका क्या कहते हैं आहार नली है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 से 32 फीट लंबा होता है। प्रोटीन का नामकरण, यानी प्रोटीन को नाम किसने दिया, सबसे पहले मुल्डर ने 1840 ईस्वी में दिया। ठीक है, प्रोटीन से आप किसको रिलेट करेंगे, मोल्डर को। आगे, सेरिबेलम अभी मैंने बताया। सेरेब्रम, आप कोई चिंता कर रहे हैं, कोई इच्छा है आपको, उसको कंट्रोल करता है। लेकिन सेरिबेलम की जब बात करें, ब्रेन का दूसरा भाग है ये, उस सबसे बड़ा भाग है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित करता है। यानी आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, आपको हाथ उठाना है, तो उन सभी का जो क्या कहते हैं नियंत्रण करना है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है। यानी कैंसर सिर्फ एक शरीर के भाग में नहीं होता, आपके लीवर में हो गया तो वो लीवर कैंसर नहीं, ये बहुत सारे भागों को प्रभावित करता है। ठीक है, ये किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी में हो सकता है, इवन आपको स्किन कैंसर हो सकता है। आपने सुना ही होगा अलग अलग तरह के कैंसर का नाम। कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 जो एलिमेंट है, इसका प्रयोग किससे होता है, कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 क्या करता है, आपके कैंसर के सेल को, कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है और ये दूसरे भागों में ना फैले, इसमें भी ये सहायता करता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विश्व एड्स दिवस, यानी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप एड्स दिवस मनाते हैं। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था, 1986 में सबसे पहले मिला था। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। यानी जो आप सुनते हो ट्यूमर हो जाता है, तो जो आपको कैंसर होती है वो डायरेक्टली कैंसर नहीं होता, आपके पहले ट्यूमर बनते हैं। ट्यूमर क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से आपके शरीर में जिस अंग में ये बन गए, बहुत तेज़ी से उस अंग को बड़ा करते हैं, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। फिर अब कुछ इसके सेल्स क्या करते हैं, दूसरे भाग में
जो आपके जिस भाग में आपको ट्यूमर हुआ है दूसरे भाग में ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं और फिर वहाँ भी जाके ये कैंसर कर देते हैं। जो ट्यूमर ही फर्दर क्या होता है, आपके कैंसर में बदल जाता है। उस कोई अंग में हो गया तो उस अंग को पूरी तरह वो खराब कर देता है। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं, यानी 50 लाख बाल आपकी पूरे शरीर में होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रेजिया है। सबसे बड़ी लीफ किसकी होती है, विक्टोरिया रेजिया की। भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो है सबसे पहले 6 अप्रैल 1986 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और इसका नाम क्या था, इसका नाम था इंदिरा। आगे एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या है, एक चाइनीज़ टेक्निक है, चाइनीज़ मेथड है जिसमें आप शरीर में जहाँ जहाँ नर्व्स एंडिंग होती है, जहाँ जहाँ आपके नस आपकी ख़त्म हो रही है, जैसे आपके हाथों में हो गया, आपके पैर के तलवों में हो गया, उसको आप सुई चुभाते हो, उससे सुई चुभा के इलाज करने की एक तरह की तकनीक है। ठीक है, ये चीनी विधि है। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। जैसे आपको शरीर में कहीं दर्द है वो ठीक होता है। हर एक्यूपंक्चर पॉइंट आपके शरीर में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। राइजोबियम जीवाणु दलहन के जड़ पर पाए जाते हैं। यानी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो कहाँ पाई जाती है, जो आपके दालों के पौधों के जड़ होते हैं उनमें पाई जाती है। लीची, लीची क्या है, एक फल है। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। कौन सा भाग खाया जाता है, लीची का एरिल भाग खाया जाता है। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, सेब का खाया जाता है आपका थैलेमस। उसी तरह अलग अलग फलों के आप अलग अलग भाग खाते हो। निषेचन के बाद बीज बीजांड से बनता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या कहते हैं, मिलते हैं आपस में, तो फिर क्या ये फल का निर्माण करेंगे। यानी जब आप अंडाशय की आकृति को देखेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे बीजांड होते हैं। तो ये जो अंडाशय ये तो पूरा आपका फल बन जाता है, लेकिन छोटे छोटे बीजांड होते हैं, ये आपके बीज का निर्माण करते हैं, जो आप फल के अंदर बीज देखते हैं। सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। यानी जो ये अंडाशय है, अगर आपका सत्य फल है जैसे कि आम, वो कहाँ से उत्पन्न है, आपका अंडाशय से है। ठीक है, जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। यानी जाइलम और फ्लोएम दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं आपकी किसमें, प्लांट में। तो जाइलम क्या करता है, जो आपकी पानी हो गया यानी वाटर हो गया और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। विषाणु की खोज 1992 ईस्वी में इवानोस्की ने किया था। यानी सबसे पहले वायरस की खोज, यानी वायरस से कोई बीमारी हो रही है या पौधों को हो रही है, इंसानों को हो रही है, तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इवानोस्की ने की थी 1892 ईस्वी में। पोलियो के टीके की बात करें तो पोलियो का टीका जो है सबसे पहले जोनास साल्क ने तैयार किया था। इस साल्क ने सबसे पहली पोलियो की वैक्सीन दी थी। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। यानी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उससे बहुत सारी नर्व्स निकलती है। यानी 31 जोड़ी नर्व आपकी कहाँ से निकलेगी, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। यानी जो आपके WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उसको आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन को जैसा कि हम सभी जानते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था, सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने क्या नाम दिया था, नेचुरल सिलेक्शन। यानी जो आपकी नेचर है, जो सबसे फिट है उसका सिलेक्शन खुद नेचर करेगी, जो अनफिट है वो नेचर से खुद बाहर होते जाएंगे। ये सिद्धांत आपका डार्विन ने दिया था। चलो फिर ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे होम्योपैथिक दिवस के बारे में जानेंगे। तो होम्योपैथिक दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को आप होम्योपैथिक डे मनाते हो। हाइड्रोफोबिया की बात करो तो ये रोग कैसे होता है, ये रोग आपका विषाणु से होता है, विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है आपका हाइड्रोफोबिया रोग। ठीक है, विषाणु ये जब भी आपको कुत्ते काटते हैं या कभी कभी बंदरों के काटने से भी ये होता है, तो उनके जो लार में वायरस प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कहते हो, रेबीज वायरस होता है। ठीक है, तो रेबीज वायरस क्या आपको कैसे सिम्टम्स देगा, आपको हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से डर लगेगा। प्रथम एंटीबायोटिक क्या था, यानी सबसे पहला प्रतिजैविकी आपका था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन
साइकस, साइकस क्या है? एक जीवित जीवाश्म है, यानी एक लिविंग फॉसिल है। फॉसिल यूजुअली कैसे होते हैं? डेड होते हैं, यानी मरे हुए होते हैं। उन चीज़ों को हम जनरली फॉसिल के नाम से जानते हैं, लेकिन जो साइकस है ये कैसा होता है आपका? ये लिविंग है, यानी ये जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है, यानी सबसे बड़ा ओव्यूल। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका जो अंडाशय होता है कुछ इस प्रकार है, इसके ऊपर ये आपकी स्टाइल जाएगी, ऊपर स्टिग्मा होगी, तो इसके अंदर आपके छोटे छोटे बीजांड रहते हैं। ये बीजांड क्या बनाते हैं? फर्दर बीज बनाते हैं बाद में जाके। तो सबसे बड़ा बीजांड आपका होगा साइकस में। तना काट गन्ना के प्रवर्धन के प्रयोग के लिए किया जाता है, यानी गन्ने की आप तने को काटेंगे तो आपको दूसरा गन्ना अगर उगाना है तो क्या करते हैं, दो आपको तनों को आपस में बांध देते हैं। उससे क्या होता है? नए क्या कहते हैं, वृक्ष का ये उत्पन्न होती है। तो तना काट एक तरह की तकनीक है, यानी स्टेम कटिंग एक तरह की तकनीक है, जो कि आप शुगर केन के प्रोपोगेशन में यूज़ होती है। आगे, आम का वानस्पतिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, यानी मैंगो का बोटानिकल नेम है आपका मैग्नीफेरा इंडिका। इसको आप टेढ़े टेढ़े अक्षरों में जैसे इस तरह से लिखते हैं, इसको आप इटैलिक्स भी कहते हैं। इसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं नोमेनक्लेचर को फॉलो करने के लिए। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है आपका? तंबाकू की पत्तियों में आपका निकोटीन नामक पदार्थ होता है। ये क्या करता है? आपको तंबाकू के एडिक्ट बनाता है। आपको तंबाकू की लत निकोटीन के वजह से ही होती है, ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था, यानी जो म्यूटेशन की थ्योरी थी। म्यूटेशन से आप क्या जानते हैं? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो आपके जीन है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जो जीन्स क्या होती है, म्यूटेट कर जाती है और अपना स्ट्रक्चर बदल लेती हैं। इससे आपको कुछ गंभीर बीमारियां जैसे सिक्कल सेल अनीमिया आपको हो जाती है। ये गंभीर बीमारी है जो जीन के म्यूटेशन से होती है। तो इसका जो थ्योरी था, इसका जो सिद्धांत ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। गैमेट की शुद्धता की जब बात करते हैं तो गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इसने कौन से प्लांट में? मटर के पौधे में, यानी पी प्लांट में गैमेट्स के बारे में स्टडी की थी, उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी की थी मेंडल ने। पुरुष जीन संगठन XY होता है, यानी मेल का जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन कह लो या क्रोमोसोम कह लो, तो उनके पास दोनों होता है, X भी होते हैं और Y भी होता है। लेकिन मैंने बताया था कि आप जब स्त्रियों की बात करो या फीमेल की बात करो तो उनके पास सिर्फ XX ही होते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, यानी जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुई, इवोल्यूशन की थ्योरी हुई, उसको किसने समझाया था? सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। आगे, सार्स का पूर्ण रूप, यानी सार्स का फुल फॉर्म है आपका सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ठीक है। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, यानी ये वायरस से होने वाला डिजीज़ है। आप कोविड को भी पूरे नाम लेते थे तो सार्स कोरोना वायरस भी कहते थे। ये जो सार्स है या जो कोरोना वायरस है, ये सार्स की कैटेगरी का ही वायरस है। आंसू लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी जो आपके लैक्रिमल ग्लैंड है, जो आपके आँखों में होते हैं, उनसे क्या होता है? आपके आंसू बाहर आते हैं। मानव शरीर के त्वचा पर 3 किस्म के पोस्ट पाए जाते हैं, यानी 3 तरह के जो आपके क्या कहते हैं आंसू होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर में पाए जाते हैं। मानव में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीजोडर्म से होती है, यानी जब आप भ्रूण में होते हो, अपनी माँ के गर्भ में होते हो, तो जो आपकी रुधिर की उत्पत्ति होती है, यानी ब्लड जो हो गया आपका, तो ऐसा है कि जब रुधिर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो 3 तरह के लेयर आपके पाए जाते हैं। तो सबसे बाहरी लेयर आपका हो जाता है एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर होता है मीजोडर्म और अंदर वाला लेयर है आपका इंडोडर्म। यानी कुछ ऑर्गन आपके एक्टोडर्म यानी बाहरी लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। तो जो आपका ब्लड है, जो आपका रक्त है, वो कहाँ से होता है? मीजोडर्मली ओरिजिनेट होता है, ठीक है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन सबसे अधिक कितना है? 63% हाइड्रोजन आपके शरीर में पाया जाता है, ठीक है। बायोलॉजी का रिवीजन यहीं पे कंप्लीट होता है। फर्दर हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की रिवीजन करेंगे, और उससे पहले हम बायोलॉजी के कुछ MCQs लगभग 40 क्वेश्चंस के 2 सेट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले एक बात और बता दूं, आपको गूगल पे जाना है,
ये जो nextlevelquiz.com है ये बहुत ही यूज़फुल साइट है। इस पे आप जाइए और गूगल पे ये सर्च कीजिए, ठीक है, इस पे क्लिक कर लीजिए। तो ये आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन हो जाएगा। नाम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड बनाइए, एक अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए। इस अकाउंट से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ज़रूर कर लीजिएगा। आगे उस अकाउंट और पासवर्ड से या मेल या पासवर्ड से आपको साइन इन करना है हमारी जो साइट है nextlevelquiz.com पे। अब साइट करने से इस तरह का कुछ डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड पे आप जाइएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शंस पे आप क्लिक कर लीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप जेई हो गई, मेडिकल एंट्रेंस हो गया, नीट हो गया, आपके बोर्ड्स हो गए, आरओएआर होगी, एनटीपीसी जिसका हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी, और भी जो भी एग्ज़ाम है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सबके स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज करके, यानी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज वे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जाइए, स्टडी मटेरियल्स को पढ़िए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से कीजिए। एक और चीज़ है इसमें, आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी हो गया, आपको अब चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड ले रहे हो। तो आपको जाना है, यहाँ पे हमने मिनिमम 10 रुपीज़ के चार्ज में यहाँ पे हमने कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाए। इस कॉन्टेस्ट में 10 रुपीज़ दीजिए, इनरोल होइए, और यदि आपकी रैंक 1 to 5 आती है तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। वो रिवॉर्ड्स क्या होंगे, जैसे कि किसी को स्कॉलरशिप मिल गई, किसी को मोबाइल फ़ोन्स मिल गए, और रिवॉर्ड के फॉर्म में जैसे आपने 10 रुपीज़ दे के इनरोल किया तो हो सकता है इसमें 5 रुपीज़ ऐड होके आपको 15 रुपीज़ भी मिल जाए। आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया तो आपको 10 रुपीज़ ऐड होकर आपको 20 रुपीज़ तक भी मिल सकते हैं। इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपकी क्या प्रोग्रेस भी चेक होगी और आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो जाइए, कॉन्टेस्ट में इनरोल कीजिए, ठीक है। तो चलिए सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।